हम जल्दी से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। आशीष कुमार सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस मुख्यालय से मौजूद है और अभी तो गिनती शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस मुख्यालय, कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मनाना अभी से शुरू कर दिया। आशीष जी हाँ, बिल्कुल, जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि एंटिसिपेशन में जश्न मनाना शुरू कर दिया। बहरहाल मेरे साथ खास मेहमान है नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर सुप्रिया भारद्वाज। कांग्रेस पार्टी की क्या उम्मीद है सुप्रिया? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लगता है सरकार बना सकेंगे? लगता नहीं, प्रचंड बहुमत वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा और उसके बाद हमारी अलायंस पार्टनर्स के साथ सरकार जो है जम्मू कश्मीर में आ रही है। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो सिर्फ झांकी है, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली बाकी है। और एक जो चीज़ कही जा रही है, बार बार मैं सुन रही हूँ मीडिया के अंदर एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो ये है कि ये एंटी बीजेपी वोट है। ये सिर्फ एंटी बीजेपी वोट नहीं है, ये प्रो कांग्रेस वोट भी है। वहाँ पर बीजेपी की बी, टी, सी, डी, एफ, जी, एच जितनी मर्जी टीमें थीं, लेकिन लोगों ने इस बारी सबको साइड पे करते हुए जो है वो कांग्रेस पार्टी को चुना है। और आपको आज वो नंबर्स में भी आकाशवाणी पहला रुझान आने में 10 मिनट बाकी। एबीपी न्यूज पर देखिए सबसे तेज नतीजे। 10 मिनट से भी कम का इंतजार बाकी रह गया है। देखिए किस तरीके से 9 मिनट 28 सेकंड, 27 सेकंड, 26 सेकंड और वो पहला रुझान आपके सामने होगा। वो रुझान कहां से आएगा? हरियाणा से आएगा, जम्मू कश्मीर से आएगा। जम्मू कश्मीर से आएगा तो किस रीजन से आएगा? जम्मू रीजन से आएगा, कश्मीर रीजन से आएगा। सबसे पहले नंबर, रुझान वाला आंकड़ा किसके खाते में देखने के लिए मिलेगा? बीजेपी, कांग्रेस, अन्य। नजर हमारी लगातार बनी हुई है। और आइए अब जल्दी से क्विक रिएक्शन लेते हैं मुद्दों की। हम यहां पर बात कर रहे थे, हरियाणा में कौन सा मुद्दा चला? हरियाणा में एंटी खट्टर मुद्दा चला और कोई मुद्दा नहीं था हरियाणा में। एंटी इनकम्बेंसी को आप एंटी खट्टर कह रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि लोग ओपीएस की बात कर रहे हैं। ओपीएस का असर तो हिमाचल में देख लिया कांग्रेस को वोट देके लोगों ने। ओपीएस लागू करने में हरियाणा मतलब हिमाचल बर्बाद हो गई। ना वो प्रवीण जी कह रहे हैं एंटी खट्टर गलत बात है। क्यों? एंटी खट्टर नहीं है, एंटी मोदी है। अग्निवीर की योजना मोदी सरकार की, किसान आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ हुआ, तो मोदी जी के पर भी बोलिए थोड़ा बहुत। ऐसा थोड़ा कि आप खट्टर साहब को अकेले शिकार बना देंगे। हाँ जी, वो ठीक बात है कि आपकी अपनी राय है, मैंने तो आपको फोर्स नहीं किया। मेरा आकलन ये है कि अब आप देखो, अगर एंटी मोदी होता तो बाकी जगहों पे लोग और चुनाव तो राज्य का है ना, चुनाव तो राज्य का है। एंटी मोदी होता तो लोकसभा में भी दिखता। हाँ। लोकसभा में तो नहीं दिखा। अरे 5 सीट, वोट परसेंट तो इंटैक्ट है ना। हाँ। वोट परसेंट तो इंटैक्ट है, वोट परसेंट बढ़ा है बल्कि। ठीक है, नेरा जी। दो तरह के मामले हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किसानी मुद्दा, हाँ। अग्निवीर मुद्दा, ये मेन रहे। और शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी आईडी इतना बड़ा मुद्दा था जिसका हमने जिक्र नहीं किया। ना प्रॉपर्टी आईडी का बड़ा जिक्र वहां पर हुआ है। भ्रष्टाचार को लेकर जो खर्ची पर्ची की बात की जा रही थी, तो वहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रॉपर्टी आईडी की बात करी जा रही थी। प्रवीण देखिए, इन्होंने जो कहा कि खट्टर साहब लोकसभा चुनाव जीते ना, अगर उनके खिलाफ ही सब कुछ होता तो। 5 सीट मोदी जी के नाम पर जो लड़ा गया चुनाव, 5 सीट बीजेपी ने गवाई हरियाणा में। तो किस वजह से गवाई? किसान आंदोलन की वजह से। किसान आंदोलन किसके खिलाफ हुआ? मोदी सरकार के खिलाफ। अग्निवीर योजना का बहुत बड़ा असर था लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। तो ये सब मोदी जी के खिलाफ जनादेश है, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के फेवर में आता है तो। ठीक है, दिमाग देखिए, जाट किसान, अग्निवीर नौजवान, साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। तस्वीरें हम दिखा देते हैं आपको। कीर्तन हो रहा है, देखिए नायब सिंह सैनी जो है वो कीर्तन में शिरकत कर रहे हैं। पहले मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ कर रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। उससे पहले मीडिया के सामने आकर बात भी कर रहे थे, कह रहे थे एक तरफा बीजेपी जीत रही है, पूरी कॉन्फिडेंट। पत्रकार ने वहां पर पूछा, साहब यही रात आखिर, यही रात अंतिम, इस तरीके के सवाल जो होते हैं, रात कैसी गुजरी? तो कह रहे हैं हमारी रात तो बहुत बढ़िया गुजरी, सामान्य गुजरी। और देखिए जैसे ही सुबह हुई है, पूजा पाठ में पूरी तरीके से लीन नजर आ रहे हैं नायब सिंह सैनी। आर्य साहब, सैनी साहब ने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया क्या? और करेंगे भी क्या? वो सब कुछ भगवान भरोसे ही है। लेकिन जो बात आनंद जी कह रहे थे कि हरियाणा में, हाँ जी, हाँ जी, मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ कि एक फैक्टर जो है वो एक्ससीएम फैक्टर है। क्योंकि उनका जो अहंकार था, उनके जो कोटरी बन के रह गई थी 4-6 लोगों के बीच में गिरकर, और जो वर्कर के साथ जो कैडर है भाजपा का, उससे दूर हो गए, पब्लिक से दूर हो गए। नायब सैनी ने उन कुछ दिनों के अंदर उस चीज़ को तोड़ा। वो पब्लिक के बीच में गए, कैडर से बात करनी शुरू की। खट्टर साहब ने वो किया। मोदी से नाराजगी अपनी जगह है, जवान किसान वो कहानी अपनी जगह है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर खट्टर साहब भी थे। और यही वजह है कि भाजपा ने चुनाव प्रचार से पूरी तरह से खट्टर साहब को गायब कर दिया। केजरीवाल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाट जब एकजुट होते हैं तो बाकी जातियां विरोधी खेमे में लामबंद होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, मैं अभिमान की भी बात कर रहा था, यहाँ पे लगा जाट पहली बार सत्ता से बाहर भी है 10 साल से, और उसने इस तरह से किया जब उनकी लड़कियां
हरियाणा की लड़कियां जो बहुत दबी रहती है वो दिल्ली में आके और सबसे बड़ा आरोप जो होता है वो लगा रही हैं और एक बहुत प्रभावशाली भाजपा के नेता के लिए लगा रही हैं और उस पर कुछ नहीं होता। हम देखते हैं कि छोटा सा आरोप लगते भी, इस तरह के अगर आरोप लगते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है। उन पर कुछ भी नहीं हुआ, उनके बेटे को टिकट दिया गया, पूरी भाजपा उनके साथ। आकाशवाणी पहला रुझान आने में 5 मिनट बाकी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के नतीजे। बिल्कुल, तो पहला रुझान आने में आप देख रहे हैं किस तरीके से अब 5 मिनट के आसपास का इंतजार बाकी रह गया है। 5 मिनट 18 सेकंड, 5 मिनट 17 सेकंड, 16 सेकंड। खट्टर ले डूबे, मतलब बीजेपी सरकार को हरियाणा में बिल्कुल ले डूबे। और जिसको केजरीवाल साहब स्वाभिमान कह रहे हैं ना, हरियाणा में उसको मरोड़ कहते हैं। मरोड़ निकालने का चुनाव है ये, कि भैया यहाँ पे बल सीधा करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो गर्दन है ना, कई नेताओं की गर्दन ऐसी मुड़ती नहीं है कार्यकर्ता की तरफ, तो उस गर्दन में कहते हैं कि सरिया है लोहे का, तो उस सरिये को सीधा कर दिया जाएगा, मुलायम हो जाएगा। वो खट्टर साहब के लिए बहुत कहा जाता था कि वो कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरीके से इग्नोर करते थे। हमारे साथ पंकज जी भी आ गए, देर से जुड़े हैं आप सर, लेकिन अब यहाँ पर क्विक रिएक्शन का टाइम है। नंबर बताइए हरियाणा में कांग्रेस को कितने? 63 से 65। 63 से 65 आपके हिसाब से नंबर आप बच रहे हैं, लेकिन नंबर दे दीजिए आप, कोई बात नहीं। नंबर नहीं दे सकता मैं, लेकिन सरकार में भी अभी देखिए 60-65 सीटों तक कोई दिक्कत नहीं है रिजल्ट में। उसके बाद जो बाकी के 25-30 सीट है उस पर 60-65 आ गए, 90 में हरियाणा में तो सरकार तो बन गई, मतलब बम्पर ब्लॉकबस्टर। 60-65 क्लियर है कि किसको कहां कितने आ रहे हैं, 35-25 का। अच्छा, लेकिन उसके बाद की जो 30 सीटें उसका मैं इंतजार कर रहा हूं। आपने तो बहुमत ही अभी फंसा रखा है, मतलब हरियाणा में किसी को क्लियर कट बहुमत ही नहीं मिल रहा है आनंद विजय सर के हिसाब से, या ना? हरियाणा पहले बता दो किसकी लग रही है, किसकी सरकार बनेगी? खबरें तो देखी होंगी कुछ, या ना? ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ जिस तरह से दे आर शोइंग कॉन्फिडेंस, मुझे लग रहा है कांग्रेस ही। अभी कश्मीर पर भी आ जाऊंगी। कांग्रेस याना को ऐसा लग रहा है खबरें देखकर, आपको क्या लग रहा है? आप तो ग्राउंड से जुड़े हुए पत्रकार हैं नेहरा जी। मैंने तो लिख रखा है नंबर 60 से 65 और बीजेपी 14 से 18 और तीसरा नंबर जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट्स का रहेगा। ओफो, 60 से 65। वहां पर पंकज जी ने भी 60 से ज्यादा और यहाँ पर नेहरा जी भी कांग्रेस को 60 से ज्यादा। हाँ जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, हो सकता है इस बार आपका भी खाता खुल जाए। आपका खाता खुल सकता है। दिबांग नंबर मुझे लगता है कि आंकड़ा आएगा, और जो हम लोग कल रात बात कर रहे थे जिसमें सारे पत्रकारों ने अपना पोल बताया था एग्जिट का, वही आंकड़ा आएगा जिसमें 60 के पार जाती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस जी। 60 के पार। अब आपका प्रवीण एनालिसिस नंबर? बिल्कुल 60 से 65 सीट कांग्रेस। 60 से 65 कांग्रेस। हरियाणा नंबर? मुझे लगता है कि 60 के आसपास कांग्रेस आएगी। हाँ। और जगाधरी सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती है। सबसे बड़ी बात जो होगी, जो पिछली बार जेजेपी 10 सीट लेके गई थी, इस बार उसका सुपड़ा साफ है। जेजेपी का सुपड़ा साफ। आर्या साहब भी यही कह रहे हैं 60 से ऊपर कांग्रेस रहने वाली है। अभी तक तो कमाल हो गया, जितने पत्रकारों से मैंने बात की जिन्होंने नंबर दिए सब 60 से ऊपर हरियाणा में कांग्रेस को सीट दे रहे हैं। अनंत विजय सर तो अभी बहुमत का आंकड़ा भी लेकिन किसी को देने को तैयार नहीं है। मुकेश केजरीवाल जी नंबर हरियाणा? 2/3 यानी 60 कांग्रेस को 60। मुकेश केजरीवाल भी। अनिल सर? देखिए ये तो तय है, कांग्रेस की सरकार बन सकती है। ये नंबर 60 से 65 में एग्री करता हूँ। आप भी 60 से 65? लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखना होगा कि बीजेपी कहाँ रुकती है। बीजेपी कहाँ रुकती है? ठीक है, आपकी नजर। डबल इंजन की सरकार का टेस्ट है, मोदी जी का टेस्ट है, खट्टर का टेस्ट है, सैनी का टेस्ट है, बहुत सारे लोगों का इम्तिहान है। ठीक है, नंबर शरण साहब नंबर? 60 के आसपास का माहौल, सब 60 के आसपास नंबर यहाँ पर देते हुए। और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्ट्रांग रूम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर ईवीएम मशीन जो है वो सीलबंद अंदाज में, ये देखिए ये स्ट्रांग रूम, इसकी सील खोलते हुए और इसी के अंदर वो ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं जिनको अब बाहर लेकर आया जा रहा है, काउंटिंग सेंटर्स पर लेकर जाया जा रहा है। और ऐसे में जब गिनती शुरू होगी तो फिर किसकी लॉटरी निकलने वाली